हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खलीकुल जमा साहब से बात करवाइएगा। अच्छा, तो कोई और हो मैनेजरल पोस्ट पर? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बता दीजिएगा कि बहार बेगम साहिबा ने फोन किया था। हाँ, कॉल बैक कर लें। वैसे अम्मा बहुत अच्छा किया, एकदम बेहतरीन। अरे मुमानी जान के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। ठीक है, ऐसे ही आपकी बहू है ना, अपनी औकात में रहेंगी। हमारे सामने सबको अपनी औकात में रहना पड़ेगा, वरना किसी के लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। अरे आप कहाँ? अरे जाके देख रहे हैं कि क्या काम कर रही हैं ये लोग, और वैसे भी दूसरे वक्त की खुराक का वक्त हो गया है। मर्ज तो जाते ही जाते जाएगा ना। अच्छा मैं आपके साथ चलती हूँ। मगर अपनी चोंच बंद रखना। आओ। थक गई भाई मैं इस्त्री कर करके। ये मेरे गोगा की शर्ट है, पता है? ओ पागल, जिम्मी की शर्ट है ये। एहो, देख क्यों रही है? खुदा की कसम, इतनी लंबी लंबी साड़ियां हैं, मैं तो इस्त्री कर करके थक गई हूँ। पता नहीं इस बुढ़िया को क्या शौक है, इस बुढ़ापे में इस भद्दे जिस्म पे साड़ियां लपेटने का। ये लंबी लंबी साड़ियां धोते रहो, इस्त्री करते रहो, फिर तय करते रहो। मुझसे नहीं होता भाई ये काम। मुझसे भी नहीं होता। तुम कर दो। आप दोनों की मदद करूं मैं? रहने दे भाई, कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए, इस्त्री भी हो गए, अब तय कर रहे हैं हम। आ गई, मदद कर दूं आपकी, बढ़िया ही कहीं से। और वैसे भी तुम हमारी कहाँ सुनती हो, तुम तो एक ही की सुनती हो, तुम्हारे तो सैया ही कोतवाल हैं। कौन? अदिल ब्रदर? नहीं भाई, फुप्पो सासो कह रही हूँ। इस घर में सिर्फ एक ही कोतवाल है, वो अपनी जगह किसी को नहीं देती। आप लोग मुझसे इस तरह क्यों बात करते हैं? बहन हूं मैं आपकी। बहन हूँ मैं आपकी? ऐसी होती हैं बहनें? अल्लाह माफ करे। एक बात बताओ, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम फुप्पो सास पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। अरे तुम ही हो हमारा वीक लिंक। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं बहनों में? आ जाए देख लें। ड्राई क्लीनर्स की दुकान से जीवी है और तानों की इंसल्ट्स की भरमार हो रही है। आप भी आके हिस्सा डाली ना मम्मी। वैसे एक बात कहूं मैं मम्मी, तुमने ना ये दो छोटियों की तरबियत सही नहीं की। तुमको पता है, ये जो है ना जरा सा भी हमारा साइड नहीं लेती, इसको जरा सा भी बहनों से लगाव नहीं है ना। एक ये है और एक वो हानिया है। हाँ, बिला वजह की बोल्ड बनी फिरती हैं, हवाओं में उड़ती रहती हैं। तोबा। ये एक नंबर की बेवकूफ और वो एक नंबर की चलाको मासी। ऐसे करते हैं बेटियों की तरबियत है, ऐसे पालते हैं बच्चों को। मम्मी आप इन लोगों को समझाती क्यों नहीं है? पापा को समझाए ना। जिंदगी तो सादगी से भी गुजारी जा सकती है। अरे भाई बजिया जैसी उलझन से सुलझ का गुजारा नामुमकिन है। आप भी शुरू हो गई? तुम भी शुरू हो जाओ भाई, बहनों के साथ मिलो, कुछ करो तुम भी। अरे ये नहीं समझेगी मम्मी, रह दो इसको, समझाना छोड़ दो। सही कह रही। किस किस्म की पट्टियां पढ़ा रही हो मेरी बहू को? मैं तो अपनी बेटियों को नसीहत कर रही हूँ। बजिया पट्टियां पढ़ाने का काम तो आपका है। नसीहत? उसके लिए तो फरासत भी चाहिए, वो कहां से लाओगी? फारिया, तुम बावर्ची खाने में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने हंडिया चढ़ा दिया फुप्पो सास। तो क्या खुद ही पक जाएगी? सर पे खड़ा होना पड़ता है। वहां खड़ी होगी तो जायका आएगा, मोहब्बत से, मेहनत से। जी फुप्पो सास। तो जाओ, जी करके भी खड़ी भी हो। जी। भैया ये रेड कारपेट नहीं है जिसको देखो चलता हुआ चला जा रहा है। आज हो जाएंगे ये इस्त्री। वैसे अम्मा, मैंने तो अपने भाइयों को कभी भी कोई सही जोड़े में जाते हुए नहीं देखा। हर वक्त जुड़े मुड़े कपड़े पहन के घर से निकल जाते हैं। तो फिर ये इस्त्री का ढेर क्यों लगा हुआ है? किसके लिए हो रहे हैं इतने कपड़े इस्त्री? ओ बीबी, तुमने कब देख लिया हमारे मियाँ को ऐसे कपड़े पहने हुए हैं? अरे मैं तो इतनी अच्छी तरह इस्त्री करती हूँ उनके कपड़े, कलफ लगा के, पानी डाल के, ये जोर से दबा दब करके इस्त्री करती हूँ। इतनी सी भी शिकन होती है ना, इतनी बातें सुनाते हैं जिम्मी मुझे। हाँ, एक बार हो तो बताऊं,
भाई मैं तो शौकत साहब को ना कभी भी उल्टे पुल्टे कपड़ों में जाने नहीं देती, एकदम टिप टॉप सीधे इस्त्री किए हुए कपड़ों में ही जाते हैं घर से। बताओ इसको। वो जो पिछला घर छोड़ के भागी थी ना तुम, धोबी का बिल दिए बगैर, वो धोबी आया था यहाँ पर पैसे लेने, और हम लोग बताया तुम्हें कि कितना बिल था, बताया इसको? हाँ बताओ। तुम्हारी अम्मा ने दिया था वो बिल। हाँ सुन रही है अम्मा, कैसी बातें सुना रही है मुझे? अरे मेरे छोटे मोटे खर्चे भी अब गिने जाएंगे मेरे मेरे मरहूम बाप के घर में। अरे भाई हमें सब पता है, हमें सब पता है। जो तुम करती हो ना शौकत भाई की खिदमतें, कितनी खिदमतें करती हो सब जानते हैं हम लोग। तुमसे ज्यादा शौकत भाई की अहलिया होने का स्टेटस जो है ना वो धोबी को और होटल वाले को हासिल है। नरगिस तुम नहीं सुधरोगी। जबान से ज्यादा हाथ चलाओ नरगिस। जिन कपड़ों पे पानी लगाना है उन्हें पानी लगाओ, रंग बचाकर। कपड़ों पे बल रह जाते हैं मगर तुम्हारी जुबान बल खाती फुनकारती रह जाती है। ये करके पूरे घर की डस्टिंग चाहिए हमें। कल फिर फंक्शन है, टाइम नहीं मिलेगा। और राबिया तुम कोई अनोखा लाडला पैदा नहीं करने जा रही हो, कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। जी पप्पा सास, जी डियर। अम्मा आप सिर्फ मुझे ही गुस्से में देखें, और ये सब जो इतनी बदतमीजी करी है मेरे साथ, उनको कुछ नहीं कह रही हैं आप। तुम चलो हमारे साथ। अरे भाई कोई पाकिस्तान की तरक्की है जो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं? नहीं लूंगी मैं सर, नहीं लूंगी। हटाओ, मुसीबत में भी थक गई हूँ, नहीं होती मुझसे स्त्री स्त्री। हटा। भाई नरगिस शाबाश, तूने आज दिल खुश कर दिया कसम से। ऐसी सपोलन के गर्दन पे पैर रखा है ना, पूरी गर्दन ही दबा दी। जब भी तो नागन को तकलीफ होना शुरू हो गई। कैसे तड़पती हुई गई है। बहुत जहरीली है ये नागने मम्मी। सीख रहा है, तू भी कुछ सीख ले इससे, सीख ले बहन से। मम्मी आई एम लर्निंग, बट नरगिस की मेमोरी बहुत अच्छी है। वो मौके के हिसाब से सबकी फाइल बनाकर रखती है, और जैसे इसको कोई भी चांस मिलता है तो वो अपने नेक्स्ट विक्टिम पे वो ही फाइल निकाल कर मुंह पे मार देती है। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। मैं भी इसी की तरह चंड हो जाऊंगी बहुत सोन। हाय वैसे मजा आ गया नरगिस, तूने जो जलील किया ना इस महविश को। फड़फड़ाती हुई गई अम्मा बेटियां। शौकत का काम करती है। जी अम्मा, बुलाया आपने? कुर्सी घसीटो, बैठो मेरे सामने। रंग में भंग तो तुमने डाल दिया है महविश। हालांकि हमने मना भी किया था कि तुम अपनी जबान बंद रखना। अम्मा मैंने तो सिर्फ लुकमा दिया था, मुझे क्या पता था कि नरगिस भाभी मुझे खाने को दौड़ेंगी। वैसे आपको एक गुड न्यूज देनी थी। है क्या? शौकत साहब कराची पहुंच गए। वो क्यों टपक पड़ा? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या आप छोटे की मंगनी में शामिल नहीं होंगे शौकत साहब? अच्छा चलो ठीक है, हो जाएं शामिल। इस वक्त कहाँ है? अम्मा एयरपोर्ट से घर आने में वक्त तो लगेगा ना। और एक बात, इस बार शौकत साहब को ना आपने पूरी रिस्पेक्ट देनी है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको कसम है मेरी।